सोचिए, एक ऐसा दर्शन जो कहता है कि असली ताकत दुनिया जीतने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जैन धर्म की, उस रास्ते की, उस आत्मविजय की यात्रा की जिसने सदियों से भारत को एक अलग ही शक्ल दी है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक तरफ तो जैन धर्म सिखाता है हर जीव के लिए करुणा, मतलब एक छोटी सी चींटी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ ये खुद के लिए इतनी ज्यादा कठोरता, इतने कड़े अनुशासन की मांग क्यों करता है? ये तो एक विरोधाभास लगता है ना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में एक विरोधाभास है? जैन दर्शन कहता है बिल्कुल नहीं। ये जो कठोरता है ना, ये खुद को सजा देने के लिए नहीं है। अरे ये तो अपनी चेतना को, अपने मन को शुद्ध करने का एक, कह सकते हैं, एक सात्विक तरीका है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोना आग में तपकर ही तो कुंदन बनता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी अनुशासन की आग में तपकर ही निखरती है। अच्छा, इस गहरी सोच की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करना होगा। मतलब थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब भारत एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा था, और देखते हैं कि आखिर वो कौन सी वजहें थी, वो कौन से हालात थे जिन्होंने जैन धर्म को जन्म दिया। तो बात है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। जरा सोचिए उस भारत के बारे में, एक ऐसा समाज जो कड़े नियमों और रिवाजों में जकड़ा हुआ था। जो वैदिक कर्मकांड थे वो बहुत महंगे और पेचीदा होते जा रहे थे, और उधर व्यापार से वैश्य वर्ग अमीर हो रहा था, क्षत्रिय वर्ग की ताकत बढ़ रही थी, और ये दोनों ही वर्ग ब्राह्मणों के वर्चस्व से, कह सकते हैं, खुश नहीं थे। मतलब हवा में ना एक बदलाव की गंध थी, हर कोई एक नए रास्ते की तलाश में था। और बस इसी सामाजिक उथल-पुथल के बीच एक क्रांतिकारी विचार सामने आया, जैन धर्म। इसने मुक्ति का एक ऐसा रास्ता दिखाया जो जन्म पर नहीं बल्कि आपके कर्मों पर आधारित था, और इस पूरे रास्ते की नींव 5 महाव्रतों पर टिकी थी। तो ये रास्ता दिखाया किसने? ये रास्ता दिखाया तीर्थंकरों ने। तीर्थंकर, इसका मतलब होता है घाट बनाने वाला। इसको ऐसे समझिए जैसे जिंदगी एक उफनती हुई नदी है, और तीर्थंकर वो हैं जो हमें उस नदी को सुरक्षित पार करने के लिए एक पुल, एक घाट बनाकर देते हैं। महावीर 24वें तीर्थंकर थे, और उन्होंने ही इस रास्ते को वो शक्ल दी जिसे हम आज जानते हैं। तो ये हैं वो 5 स्तंभ जिन पर जैन धर्म की पूरी इमारत खड़ी है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य यानी चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब चीजें इकट्ठा ना करना। ये पहले 4 सिद्धांत तो सदियों से थे, लेकिन महावीर ने इसमें 5वां और शायद सबसे मुश्किल व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों पर पूरा काबू। मतलब उन्होंने अनुशासन के लेवल को ही एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन महावीर के जाने के करीब 200 साल बाद एक प्राकृतिक आपदा आई जिसने जैन समुदाय को एक दोराहे पर खड़ा कर दिया। हुआ ये कि मगध में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ साधु दक्षिण की ओर चले गए। कई सालों बाद जब वो वापस लौटे तो यहाँ मगध में रुके हुए स्थूलाबाहु के अनुयायियों और उनके बीच विचारों में बहुत बड़ा अंतर आ चुका था, और बस यहीं से जैन धर्म 2 धाराओं में बंट गया। एक श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, और दूसरे दिगंबर जो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं। तो चलिए घूम फिर कर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। ये जो कठोरता है, क्या ये कोई सजा है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे आप एक तरह का ब्रेन जिम समझ लीजिए, एक दिमागी कसरत। देखिए, जैसे हम अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिम जाते हैं ना, ठीक वैसे ही जैन साधना मन को और आत्मा को अनुशासित और शक्तिशाली बनाने की एक प्रोसेस है। इसका मकसद शरीर को तकलीफ देना बिल्कुल नहीं है। मकसद है अपनी चेतना को इतना तेज करना, इतना धारदार बनाना कि आपकी इंद्रियां आपके गुलाम बन जाएं, ना कि आप उनके गुलाम बने। ये खुद को विकसित करने का, अपनी क्षमताओं को अनलॉक करने का एक बहुत ही शुद्ध और शक्तिशाली तरीका है। तो फिर इस सारी मेहनत का, इस पूरे अनुशासन का आखिर गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? एक बहुत ही सुंदर और गहरा विचार है, ज्ञान ही सुख है। जिसके पास ज्ञान है उसी के पास शांति है। मतलब असली शांति, असली खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती, वो तो अंदर की समझ से आती है। और हाँ, यहाँ पर बात सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं हो रही है। जैन साधना तो मन के हर एक पहलू को, हर एक फैकल्टी को निखारने पर जोर देती है। आपकी तर्क शक्ति से लेकर आपकी याददाश्त तक, यहाँ तक कि ठीक से नींद लेने की क्षमता, और आपका जो इंट्यूशन होता है ना, अंतर्ज्ञान, उस पर भी काम करती है।
क्योंकि उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान ही आपको हर बंधन से आजाद कर सकता है। तो सवाल उठता है कि इन प्राचीन शिक्षाओं का, इस दर्शन का आज की दुनिया पर क्या असर हुआ है। आपको शायद हैरानी होगी ये जानकर कि जैन धर्म ने भारतीय समाज पर कितनी गहरी छाप छोड़ी है। चलिए इसकी कुछ स्थायी विरासतों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात, उन्होंने जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को एक गंभीर चुनौती दी। कहा कि भाई, महानता जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है। फिर उन्होंने ज्ञान को सिर्फ संस्कृत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आम लोगों की भाषा प्राकृत में फैलाया। इसी वजह से कई क्षेत्रीय भाषाओं को, जैसे मराठी और कन्नड़ को, एक नई जिंदगी मिली। और हां, उनकी कला और वास्तुकला, क्या कहने, वो तो आज भी देखने वालों को हैरान कर देती है। और ज्ञान पर यह जोर सिर्फ पुरानी बातों या किताबों में सिमट कर नहीं रह गया है। आज की तारीख में जैन समुदाय में जो साक्षरता दर है वो है 96%, 96%। ये भारत में सबसे ज्यादा में से एक है। ये अपने आप में एक जीता जागता सबूत है कि जब कोई समाज ज्ञान को, पढ़ाई लिखाई को प्राथमिकता देता है तो वो कैसे आगे बढ़ता है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहां हम सब लगातार किसी न किसी बाहरी चीज के पीछे भाग रहे हैं, क्या जैन धर्म का ये आत्मविजय का रास्ता हमें कुछ सिखा सकता है? सच्ची आजादी, सच्ची स्वतंत्रता आखिर है क्या? चीजों को हासिल कर लेना या फिर अपने मन को जीत लेना? जरा सोचिएगा। शायद असली आजादी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है।